जय हिंद स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को पर्सन के बारे में बताया जाएगा। पिछले क्लास में आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया गया था। ठीक है, इस तरह से हम लोग नाउन जो कास्ट के आधार पर जो नाउन को 5 भागों में बांटा गया है उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले पढ़े, उसके बाद क्रमशः पांचों नाउन को विस्तार पूर्वक पढ़े। ठीक है, हम एक बार और भी आप लोगों को बोले हैं कि मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, मान लीजिए कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया है, जो बताई गई चीज़ समझ में नहीं आया, या आप और भी कुछ कहना चाहते हैं, पसंद आया नहीं आया, ठीक है, तो अपने कमेंट में जरूर लिखें। ये जरूरी है, जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कहाँ कमी है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, उस हिसाब से वीडियो और अच्छा बनाने का प्रयास किया जाएगा। या जो चीज़ आपको समझ में नहीं आया वो उसको फिर से बताने का प्रयास किया जाएगा तो आप और अच्छी तरह से उसको सीख सके। ठीक है, इसके बाद काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों था, हम पहले ही बता चुके हैं, जो कि कास्ट के आधार पर आप जान चुके हैं। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी आप जान जाइएगा। बताया गया था, एक क्लास में बताया गया था कि कॉमन और कलेक्टिव नाउन को मिलाकर काउंटेबल नाउन बनाया जाता है और मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिलाकर अनकाउंटेबल बनाया जाता है। तो उसमें ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। तो आज हम लोग पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग सभी लोग कॉपी निकाल लीजिए, हेडिंग दे दीजिए पर्सन, PERSON, पर्सन। छोटा सा चैप्टर, लेकिन इसको जानना जरूरी है। ठीक है, पर्सन जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। पर्सन जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकेंड पर्सन और तीसरा है थर्ड पर्सन। 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, ध्यान देंगे और इसको लिखते जाएंगे। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकेंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन जो होता है वह कहलाता है, जो बोलने वाला है वह फर्स्ट पर्सन होता है। बोलने वाला, जो स्पीकर है, बोलने वाला है, वह फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है। और जो सुनने वाला है वह सेकेंड पर्सन होता है। और जिसके विषय में बात किया जाता है वह थर्ड पर्सन है। जिसके विषय में बात किया जाता है वह थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है? जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो सुनने वाला होता है वो सेकेंड पर्सन होता है और जिसके विषय में बात किया जाता है वह थर्ड पर्सन होता है। तीनों ही पर्सन में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों होते हैं, ध्यान देंगे। फर्स्ट पर्सन में आई और वी दो आता है। आई जो है वह सिंगुलर नंबर में है और वी जो है वह प्लूरल नंबर में है। शॉर्ट में लिखा हुआ है एस एन और टी। सेकेंड पर्सन में यू आता है, सिंगुलर नंबर में भी यू है, प्लूरल नंबर में भी यू है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट या किसी एक का नाम सिंगुलर नेम, और प्लूरल में दे। यानी सिंगुलर नंबर है और ये क्या है? प्लूरल नंबर। सभी लोग ध्यान देंगे। पर्सन जो होता है
वह 3 प्रकार का होता है और इसको अच्छी तरह से जानना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट पर्सन जो होता है, जो बोलने वाला होता है वह फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है। जो बोलने वाला है, बोलने वाला जो होता है वो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है और जो सुनने वाला है वह सेकेंड पर्सन होता है और जिसके विषय में बात किया जाता है वह थर्ड पर्सन होता है। बोलने वाला यानी कि स्पीकर जो होता है फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है। सुनने वाला जो है, ये बोलने वाला होगा तो दूसरा सुनने वाला भी होगा तो सेकेंड पर्सन में आएगा और किसी न किसी के विषय में बात करेगा और जिसके विषय में बात किया जाता है वह थर्ड पर्सन होता है। तीनों पर्सन के बारे में आपको बता दिया गया, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर कौन है। तो आई क्या होता है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, यू सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर भी है और प्लूरल नंबर भी आता है यू, और थर्ड पर्सन में ही सी इट और किसी एक का नाम आता है सिंगुलर में और प्लूरल में दे आता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आई वी और यू को छोड़कर बाकी जितने भी हैं सब थर्ड पर्सन में आते हैं। आई वी फर्स्ट पर्सन में हो गया, यू सेकेंड पर्सन में हो गया, यानी 3 सब्जेक्ट को छोड़कर आई वी और यू 3 को छोड़कर बाकी जितना कुछ भी है, जैसे हम कहते हैं पेन, मार्कर, फैन, कैप, बोर्ड, ठीक है, नोटबुक, बुक, बेंच, टेबल, डेस्क, यानी कि 3 को छोड़कर बाकी जितना भी आता है सब के सब थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। सारे जो चीज हैं वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यानी आई वी और यू को छोड़कर, आई है, वी है और यू 3 को छोड़कर बाकी जितने भी आते हैं वे सब के सब थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं, सब के सब थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। अब ध्यान दीजिए, आई और वी जो दोनों फर्स्ट पर्सन में है तो दो आई और वी दोनों जो है यूज के हिसाब से प्लूरल है। आप ध्यान देते हैं कि आई के साथ अधिकतर केसों में प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे पास्ट में आई के साथ वाज लगता है, उसके अलावा आई के साथ एक एम लगता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे एक आई के साथ एम लगा प्रेजेंट में, पास्ट में आई के साथ वाज लग गया। इसके अलावा बाकी जहां भी इसका यूज होता है वह प्लूरल के रूप में होता है, क्योंकि यह प्लूरल वर्ब लेता है। 2 केस के अलावा और जहां भी वो लेता है, जैसे आई के साथ हैव का प्रयोग होता है तो हैव प्लूरल है, आई के साथ हैव का प्रयोग हुआ तो हैव क्या होता है, प्लूरल होता है। मतलब ये 2 केसेस के अलावा बाकी जहां भी आई आता है वह यूज ऑफ प्लूरल होता है, और ये तो प्लूरल है तो प्लूरल ही होगा, हाँ, यूज में भी प्रयोग में भी ना। यू क्या है, सिंगुलर प्लूरल दोनों है, लेकिन व्यवहार में यानी अपने साथ वर्ब जो होता है यू हमेशा प्लूरल लेता है। यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, लेकिन यह हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। क्यों सिंगुलर है, यू का मतलब तुम और यू का मतलब तुम लोग। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं, जैसे हम कहते हैं यू आर अ स्टूडेंट, दूसरा सेंटेंस देते हैं यू आर स्टूडेंट्स, 2 सेंटेंस है। यहां आप देख रहे हैं कि आपके सामने 2 सेंटेंस है, दोनों का सब्जेक्ट यू है। एक क्या है, एक यू जो है फर्स्ट सेंटेंस में यू जो है वह सिंगुलर नंबर के सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर के रूप में आया है, और दूसरे एग्जांपल में यू जो है वह फर्स्ट सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर के रूप में आया है। इसको कैसे पहचानेंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो हम देखेंगे सेंटेंस को, ध्यान दीजिए। यू आर अ स्टूडेंट, अ स्टूडेंट आया है, तुम एक विद्यार्थी हो, तो ऐसे ही यू क्या है, यहाँ यू क्या है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में, लेकिन यू आर स्टूडेंट्स, तुम लोग विद्यार्थी हो, आप लोग विद्यार्थी हैं, तो यू क्या है यहाँ पर प्लूरल नंबर के रूप में आया है, यानी प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, दोनों यू है, लेकिन प्रयोग के हिसाब से, लेकिन दोनों के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों के साथ वर्ब जो लगा हुआ है प्लूरल लगा हुआ है, लेकिन यू के साथ हमेशा जो है वर्ब प्लूरल रहेगा, लेकिन यह प्रयोग के हिसाब से
जब प्रयोग किया जाएगा सेंटेंस में, जब प्रयोग किया जाएगा तो प्रयोग के हिसाब से यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। जैसे कि सेंटेंस में इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आप देख सकते हैं, आप लोग ट्रांसफर में बनाए होंगे। ठीक है, जब क्लास चलता था तो बहुत सारे ट्रांसफर आप लोगों को बनाया जाता था, प्रत्येक दिन बनाया जाता था, उसमें बताया जाता था। उससे पहले भी आप लोग पढ़े होंगे कहीं तो जरूर बनाए होंगे या आगे बनाइएगा। तो आप उसमें देखिएगा कि यू क्या होता है, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है सेकंड पर्सन का, लेकिन यू हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग इसके साथ होता है। अब हम प्रयोग के आधार पर इसको देखेंगे कि सेंटेंस कैसा है, सिंगुलर है, यू यहाँ सिंगुलर आया है कि प्लूरल आया है। तो प्रयोग के हिसाब से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि पहला सेंटेंस, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में यू क्या है, सिंगुलर नंबर के रूप में आया है क्योंकि यह स्टूडेंट लगा हुआ है। सेकंड सेंटेंस में यू जो है प्लूरल के रूप में आया है क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि दोनों कॉमन नाउन है इसलिए यहाँ कॉमन सिंगुलर कॉमन नाउन है तो अपने पहले आर्टिकल देगा, बताया गया था आप लोगों को। प्लूरल है तो यस यस देगा, यस होता है। यानी यदि आप ऐसे कह देते हैं सेंटेंस में यू आर अ स्टूडेंट, तो यह सेंटेंस गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है कि स्टूडेंट यहाँ क्या है, कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन जब सिंगुलर होता है तो अपने पहले आर्टिकल जरूर लेता है। यदि आर्टिकल नहीं रहेगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ तो देखिए स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर ग्रुप में है, कॉमन नाउन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल लगना जरूरी है, यानी यहाँ लगेगा जैसा कि यहाँ लगा हुआ है। यदि ऐसा नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है, ग्रामेटिकल एरर बताने का प्रयास किया गया था नाउन में, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, आपको कॉमन नाउन में चीज बताया गया था। ठीक है, उसी के आधार पर यू आर स्टूडेंट यदि करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं। कोई पूछता है उनसे बताओ तुम विद्यार्थी हो क्या होगा, तो आप बताते यू आर स्टूडेंट, जबकि गलत है। जैसे हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा सा अंतर भी है। जैसे हिंदी में रहेगा तुम विद्यार्थी हो, तुम विद्यार्थी हो, या तुम एक विद्यार्थी हो। हिंदी में दोनों सेंटेंस है, ये भी सही है, ये भी सही है। तुम विद्यार्थी हो या तुम एक विद्यार्थी हो, दोनों सेंटेंस सही है। लेकिन जहां तक इंग्लिश की बात है, यदि हम इंग्लिश में यू आर स्टूडेंट लिखे तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही होगा यू आर स्टूडेंट, यानी इसका हम यदि लिख दें यू आर स्टूडेंट तो ये गलत हो जाएगा। इसका क्या होगा, यू आर ए स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। कॉमन एरर में आपको कॉमन नाउन में बताया गया था, इसीलिए प्रयास किया जाता है कॉमन एरर बताने का कि आप कहाँ गलती करते हैं, स्टूडेंट से कहाँ गलती होता है। अधिकतर मैक्सिमम स्टूडेंट्स यू आर स्टूडेंट बता देते हैं, तो कहते हैं कि नहीं तुम विद्यार्थी हो, एक नहीं लिखा हुआ है इसलिए स्टूडेंट होगा, एक नहीं लिखा हुआ है लेकिन बहुत एक का हो रहा है, काउंटेबल तो है, गिना तो जा सकता है। और कोई भी याद रखिए हमेशा कॉमन नाउन जो होता है यदि सिंगुलर में हो तो कभी भी बिना आर्टिकल का नहीं आएगा, उसके पहले आर्टिकल लगना जरूरी है। ठीक है, और आपको बताया गया था कि जब ऑब्जेक्ट ग्रुप में कॉमन होता है तो वहाँ एन को प्रेफरेंस दिया जाता है, और जो सब्जेक्ट ग्रुप में होता है तो वहां पर द को प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी गलतियां जो स्टूडेंट्स कर देते हैं उस पर ध्यान देना है, क्योंकि कॉमन एरर्स की सहायता से, कॉमन एरर्स बताने का मेरा मुख्य उद्देश्य ही था। अन्यथा नाम पूरा नाम तो एक क्लास में समाप्त किया जा सकता था, अलग अलग नाम के लिए अलग अलग वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं थी। एक एक क्लास के लिए एक एक वीडियो बनाना क्यों बनाया गया, क्यों कुछ एग्जाम्पल देकर समझाया गया। एग्जाम्पल और भी ज्यादा दिए जा सकते थे, और भी ज्यादा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ विस्तार से बताने का प्रयास किया गया, बेसिक से कुछ एडवांस बताने का प्रयास किया, कुछ एग्जाम्पल लेकर बताने का प्रयास किया गया कि गलती फिर कहाँ करता है। नियम लिखने के बाद, कुछ एग्जाम्पल देने के बाद कि कुछ सेंटेंस गलत कुछ गलत सही देकर बताने का प्रयास किया गया आपको क्लास में कि आप गलती को पकड़िए, देखिए कि गलती कहाँ, स्टूडेंट से कहाँ गलती करते हैं, हम लोग कहाँ गलती कर देते हैं। उस गलती को नियम के साथ साथ धीरे धीरे जब बनाने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे गलतियां क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ग्रामर पढ़ने का मतलब ही है कि जो गलतियां होती है वो गलतियां से क्या किया जाए, गलतियां को सुधारा जाए। जैसे मैक्सिमम विद्यार्थी, मैक्सिमम यू आर स्टूडेंट कहीं भी किसी भी हाल में यह सेंटेंस सही नहीं होगा, बिल्कुल यार रॉन्ग सेंटेंस है। यू आर स्टूडेंट जो होता है वह क्या होता है, एक गलत सेंटेंस है, गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, यू आर स्टूडेंट, चाहे कोई कहता है दे आर स्टूडेंट, दे आर स्टूडेंट, वे लोग विद्यार्थी हैं, तो यह भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत होगा, क्योंकि दे आर स्टूडेंट्स होगा, क्योंकि सब्जेक्ट देखेंगे यहाँ पर
ये भी गलत है। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। यहाँ पर देख रहे हैं थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। प्लूरल है तो स्टूडेंट्स होगा, दे आर स्टूडेंट्स होगा, स्टूडेंट नहीं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, दे आर स्टूडेंट्स, ना कि दे आर स्टूडेंट जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। क्या गलत हो जाएगा? इसका सही क्या होगा? सही यदि इसका बनाना होगा तो हो जाएगा दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स, STUDENTS स्टूडेंट्स, यह आपका सही होगा। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पर्सन में यह आपको मुख्य रूप से जानने की आवश्यकता है कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या चीज आता है, सेकंड पर्सन में क्या आता है, थर्ड पर्सन में क्या आता है। पर्सन चार्ट, इसके लिए आपको पर्सन चार्ट भी बताया जाएगा। जैसे आए क्लासेस में दिया पढ़िएगा तो पर्सन चार्ट आपको जानना बहुत जरूरी होगा। खासकर जब आए क्लास में जब आपको पढ़ाया जाएगा तो पूरी तरह से पर्सन चार्ट आपको जानना जरूरी होगा। यहाँ पर चूंकि नॉमिनेटिव केस का सिर्फ पर्सन का जिक्र है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, पॉसेसिव केस का पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन भी होता है। तो यहाँ पर आपको देखना यह है कि पर्सन जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। और फर्स्ट पर्सन जो होता है वह कौन होता है? जो बोलने वाला होता है वह फर्स्ट पर्सन कहलाता है। सेकेंड पर्सन जो होता है वह जो सुनने वाला होता है वह सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आता है। और थर्ड पर्सन जो होता है जिसके विषय में बात किया जाता है वह थर्ड पर्सन होता है। फिर तीनों पर्सन में जो नॉमिनेटिव केस में है कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं ये आपको दिखाने का प्रयास किया गया है। जैसे फर्स्ट पर्सन में आई और वी दो आते हैं। आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। वी क्या होता है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर होता है। उसी तरह से सेकेंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में क्या आता है? सेकेंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में आपको यहाँ पर यू का प्रयोग होता है। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में आपका आता है ही, सी, इट और कोई भी एक नाम, किसी का भी एक नाम आएगा वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा। और प्लूरल में दे आता है प्रोनाउन, और इसके अलावा जितने भी प्लूरल नाउन्स होते हैं वे सब थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आई, वी और यू को छोड़कर, आई, वी और यू को छोड़कर, आई, वी और यू को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट, बाकी जितने भी आते हैं सबके सब थर्ड पर्सन के अंतर्गत होते हैं। आई और वी फर्स्ट पर्सन में है, यू क्या है? सेकेंड पर्सन में है। इसके अलावे बाकी जितने भी चीज आते हैं, बाकी जितने भी चीज होते हैं वे सब के सब थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया गया, ठीक है, कि कैसे आई और वी, आई है तो सिंगुलर लेकिन दो स्थान, जैसे आई के साथ एम लगता है प्रेजेंट में, वाज लगता है पास्ट में, वाज चूंकि सिंगुलर वर्ब है, एम भी सिंगुलर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आई का जहां ही प्रयोग होता है उसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल लगता है। ठीक है, वे चूंकि प्लूरल है तो अपने साथ हमेशा वर्ब प्लूरल लेता है। इस तरह से यू क्या है? सिंगुलर प्लूरल दोनों है, जैसे कि अभी एग्जांपल में बताया गया, लेकिन अपने साथ वर्ब हमेशा क्या लेता है? वह प्लूरल लेता है। और बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो सिंगुलर लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, प्लूरल है तो प्लूरल लेते हैं, जैसा कि इंग्लिश ग्रामर का रूल है। लेकिन कहीं कहीं कुछ अपवाद होता है, इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पर्सन चार्ट में एक पर्सन चार्ट जब पूरी तरह से आपको बताया जाएगा तो पर्सन चार्ट में सब पूरा पोसेसिव केस, कुछ जब केस हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें उसका जिक्र करेंगे, तो केस आगे पढ़ना है तो उसी में उसका बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, सबको समझ में आया कि नहीं आया, क्या दिक्कत है, ठीक है, बताने का प्रयास करेंगे। या छोटा चैप्टर था इसलिए आज इस चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग जो क्रमशः है जेंडर पढ़ेंगे, जेंडर के बाद फिर नंबर पढ़ेंगे, नंबर के बाद फिर केस पढ़ेंगे, फिर चैप्टर पढ़ लेंगे, तब नाउन पूरी तरह से क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद जब नाउन फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद फिर देखते हैं कि उसके बाद क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिलहाल आज से क्लास में इतना ही। जय हिंद स्टूडेंट्स।